Hello everyone. Today on the demand of students I am doing here case study based question. ये नया कॉन्सेप्ट है सीबीएसई का. डीएवी में भी हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी एनसीईआरटी स्कूल्स में भी हैं. तो मैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन अपने आप से फ्रेम कर रहा हूं प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के ऊपर. राइट तो आपने देखना ये कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है. क्या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन इज दैट क्वेश्चन विच इज डीलिंग विद डे टू डे डीलिंग्स, डे टू डे लाइफ. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन अपने से बना रहा हूं. जैसे आपकी 8th की बुक में वर्कशीट 1 में ये देखो ये क्वेश्चन है ना, ये अंकित सोल्ड 2 जीन्स. मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्वेश्चन को. कैसे मैंने लिखा, जैसे रमन sold a watch for rupees 990. रमन ने एक वॉच कितने की सोल्ड की? 990 की. एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 10%. और उसे उसके ऊपर कितना प्रॉफिट हो गया? 10%. और एक और चीज उसने सोल्ड की, ही सोल्ड अ रेडियो. ही सोल्ड अ रेडियो एट द सेम प्राइस. सेम प्राइस मतलब जिस प्राइस के ऊपर उसने वॉच बेची उसी के ऊपर उसने रेडियो भी बेचा, मीन्स 990 का ही बेचा. एंड देन सफर्ड अ लॉस ऑफ 10%. और ऐसा करने से उसे 10% का लॉस हो गया. राइट नाउ यू नीड टू आंसर सम क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. क्या क्वेश्चंस हैं देखो जरा. फर्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड टोटल एसपी ऑफ बोथ आइटम्स. आपको दोनों आइटम्स का क्या निकालना है? एसपी. तो अगर आपको देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका. फर्स्ट आइटम क्या थी? वॉच थी. तो मैंने लिखा एसपी ऑफ वॉच. कितना एसपी ऑफ वॉच? 990. और एसपी ऑफ रेडियो कितना है? ये भी रुपीज 990 है. तो टोटल एसपी ऑफ बोथ आइटम्स, तो आप रुपीज 990 प्लस 990 कर दो. राइट तो दिस इज रुपीज 0 एंड 1980. ये आ गया दोनों आइटम्स का सेलिंग प्राइस. राइट सेकेंड पार्ट इज सीपी ऑफ रेडियो. ये देखो एसपी ऑफ रेडियो इज रुपीज 990. राइट देन देर इज लॉस ऑफ 10%. नाउ यू नीड टू फाइंड सीपी ऑफ रेडियो. What is the formula of CP? SP into 100 upon 100 minus loss percent. So rupees, what is SP? 990 into 100 upon 100 minus 10. This is in brackets. Rupees 990 into 100 upon 90. 0 cancels 0, 911. So it is rupees 1100. This is the CP of radio. The more questions can be asked based on this concept, like he may ask the CP of watch, he may ask the collective CP of radio as well as watch, and then the total profit or total loss on the whole transaction. So you can see, based upon this question I have framed myself case study based question.
So case study based question is not anything else. It is to be made from your book only or on a general situation. Only what you need to do, like suppose this is profit, loss and discount. You need to memorize all the formulae of profit, loss and discount. If you know the basics formulae, you will be easily able to do all sort of case study based questions. I hope you are now clear with what is case study based question. I will try to upload more case study based questions on different topics. Thank you.